नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मां शारदा की नगरी मैहर को जिला बनाने की घोषणा की और इस घोषणा के कुछ घंटों बाद ही इसका गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया। नोटिफिकेशन में सतना जिले से काट कर अलग मैहर जिला बनाने की पूरी जानकारी दी गई और 1 महीने में दावे आपत्ति मांगी गई है। अब मैहर के जिला बन जाने से मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है। सीएम को इस घोषणा के बाद भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मैहर जिला बनाने की घोषणा कमलनाथ जी द्वारा की गई थी। मैहर जिला बनाने का क्रियान्वयन सीएम शिवराज द्वारा हुआ है। कमलनाथ, सीएम शिवराज और नरोत्तम मिश्रा को धन्यवाद। उन्होंने कहा कि विंध्य जनता पार्टी का गठन हो चुका है। 2-3 दिन चुनाव चिन्ह भी मिल जाएगा। किसान चुनाव चिन्ह की डिमांड हमने की है। विंध्य जनता पार्टी 230 विधानसभा पर लड़ेगी चुनाव। विंध्य का मुद्दा भावनात्मक मुद्दा है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठी घोषणा के अलावा कुछ नहीं है। टूरिज्म पर कोई डेवलप नहीं किया गया। सत्ताधारी दल के खिलाफ बगावत है। विंध्य के साथ समूचे मध्य प्रदेश चुनाव लड़ेंगे और स्थानीय और विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे। मैहर मां शारदा का धाम है। मैहर को जिला बनाने के लिए बहुत पहले मैं शुरुआत किया था, 2004 में भी, और 2004 से विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण की भी बात किया था। पर प्रदेश के पुनर्निर्माण में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी से विधायक था, उन्होंने मना किया कि हम महासंघ के पक्ष में, बड़े राज्यों के पक्ष में है, छोटे राज्य तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, इसको बंद कर दो। तो बंद कर दिया था, पर जिला की मांग शुरुआत किया। उस दौरान कहीं कुछ मुझे शहर में, हमारे मैहर में लगा नहीं कि जिला बनना चाहिए, पर उस मांग को लगातार क्रमशः चलाते चलाते ये मांग में 2013 के बाद ज्यादा तेज गति से चलाया। और जब कमलनाथ की सरकार बनी, शिवराज जी से भी पहले मेरी बात हुई, शिवराज जी बोले थे कि हम बनाएंगे, पर जब कमलनाथ की सरकार बनी तो कमलनाथ जी ने अपने कैबिनेट में मैहर को जिला बनाने का प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद उनकी सरकार गिर गई, शिवराज जी की सरकार आ गई। शिवराज जी ने कल क्रियान्वयन के लिए घोषित कर दिया कि मैहर जिला के क्रियान्वयन की कार्यवाही करते हैं। एक माह के अंदर सब वहाँ कंप्लीट होके कलेक्टर, एसपी सब लोग बैठ जाएंगे। तो कमलनाथ और शिवराज जी दोनों को बधाई, दोनों को शुभकामना। अब इसके बाद इस प्रदेश के विकास के लिए भी कहीं न कहीं जो बड़े राज्य हैं उनमें छोटे राज्य बनना चाहिए, बड़े जिले छोटे बनना चाहिए, बड़ी तहसील छोटी बनना चाहिए, तभी डेवलपमेंट होता है। मैं चित्रकूट को भी जिला बनाने की बात किया कि उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जो 20% अंश भाग है वो जिला घोषित है, और वहाँ देखा जाए वहाँ तो डेवलपमेंट अपने आप दिखता है, लगता है कि कोई विकास हुआ है। और हमारे सतना जिले का विंध्य का जो चित्रकूट है, जहाँ राम भगवान बने और मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, वो चित्रकूट आज भी उपेक्षित है। तो उस चित्रकूट को भी जिला बनाना चाहिए और चित्रकूट का कांतानाथ धाम का विकास करना चाहिए। वहाँ मुद्दे ये होंगे कि पूरे प्रदेश में, आज भी मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि डेवलपमेंट के नाम पर मैं आज भी कह सकता हूं कि झूठी घोषणाओं के अलावा किसी को कुछ नहीं मिला। चाहे महाकौशल की बात हो, चाहे बुंदेलखंड की बात हो, मैं इंदौर और कुछ हिस्सा मालवा, भोपाल पर यदि मैं बोलूं कि इसका भोपाल को तो अंतर्राष्ट्रीय यूनिक सिटी होना चाहिए। भोपाल को जिस तरह हमारे यहाँ झील है, पर न टूरिज्म न टूरिस्ट के बारे में कोई सरकारें ध्यान नहीं दी। टूरिज्म और टूरिस्ट के दम पर कई देश की अर्थव्यवस्था चलती है, पर भोपाल जैसे राजधानी को भी मजबूत नहीं किया गया, टूरिज्म नहीं डेवलप किया गया, टूरिस्ट लाने का प्रयास नहीं किया गया। तो ऐसी स्थितियों में मैं दावे के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश का भी वो विकास नहीं हुआ जिसके बारे में हम सोच सके। इसलिए जो पूरे 230 सीट में जो लड़ने वाले लोग होंगे, स्थानीय मुद्दों को लेकर हम विंध्य से और पूरे प्रदेश में अन्य जगह हम ये भी सर्वे करा रहे हैं कि कौन कहाँ ऐसा आदमी है जो फील्ड में काम कर रहा हो और अपने कर्मों के दम पर चुनाव जीत सकता हो। दल उपेक्षित किए हो, उनको दल किनारे कर चुके हो, दल टिकट न दे रही हो, ऐसे लोगों को अपने साथ में लाएंगे और उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के नाम पर, उस क्षेत्र के विकास को लेकर हम उनको अपने साथ जोड़कर ज्वाइंट मिलकर चुनाव लड़ने का काम करें। सरकार ने विचार किया है या मैहर को साधने के लिए? नहीं, जनता की डिमांड तो थी। जब मुद्दा बनेगा तो जनता की डिमांड अपने आप बन जाएगी। जब
हम लोगों को जागरूक किए, लोगों को समझाने का। बहुत लोग नहीं जानते थे विंध्य प्रदेश के बारे में, हम ही नहीं जानते थे। हमारे पहले विंध्य का काम करने वाले लोग कि उनकी अलग को देखकर हमको भी लगा कि हमारा विंध्य प्रदेश था, तो विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण होना चाहिए। तो जब मैं विंध्य मैहर को जिला बनाने की बात चालू किया, तब अपने आप लोगों में जागृत आई कि जिला बनेगा तो हमें फायदा क्या होगा। तो मैहर के लोगों की भी एक डिमांड बन चुकी थी। तो ये मुद्दा कोई बताया ना, ये मुद्दा तो मैं उठाया, मैं चलाया और इस मुद्दे को लोगों के साथ जोड़ने का काम किया, इसलिए मैहर जिला बना। इस विषय पर भी बात किया और मैं कल ये भी बोला कि मैहर जिला बना, अब विंध्य की बारी है। इसी मिशन पर सभी लोग हमारे विंध्य के यहाँ आए हुए हैं। ये लड़ाई आगे हम लड़ेंगे। विंध्य जनता पार्टी के दल के रूप में गठन हो चुका है। अभी हम 44 सीट पर प्लान किए थे कि 44 सीट लड़ाएंगे, जो हमारे विंध्य की जो चिन्हित किए हैं। पर अब हम ये तय कर रहे हैं कि 230 सीट पर चुनाव लड़ाएंगे और ये लड़ाई बड़ी ताकत के साथ लड़ेंगे। इसलिए कि लोग कई बार बोल भी देते हैं कि रीवा का बड़ा विकास हुआ है, विंध्य का बड़ा विकास हुआ है। तो रीवा में हम देख रहे हैं कि फ्लाईओवर बन गए हैं, तो फ्लाईओवर विकास नहीं कहलाता। हमारे विंध्य के बच्चों को यदि पढ़ाना है तो जो बड़े लोग हैं घर द्वार खेती बाड़ी बेच के बाहर कहीं पढ़ा लेते हैं, पर गरीब आदमी बच्चों को पढ़ा नहीं पाता। दवाई कराना है तो नागपुर बहुत बड़ी मंडी है। अब डेवलपमेंट में तो एजुकेशन और हेल्थ को ही माना जाता है और दोनों पूरी तरह ध्वस्त है। ऐसी स्थिति में विंध्य का पुनर्निर्माण होना चाहिए। जो हमारे साथ छल कपट धोखा हुआ है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, चुनाव में ये लोग राजनीति करते हैं और हमारा विंध्य का जो मुद्दा है वो बड़ा भावनात्मक मुद्दा है, हमारे बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए है। तो मैहर के लोगों ने हमें 4 बार अलग अलग दल से विधायक बना दिया है। अब सिर्फ एक सपना रह गया है कि विंध्य का पुनर्निर्माण कराया जाए। तो जब मैहर को जिला बनाने की बात किया, तमाम नेता बोलते थे कि कहाँ से मैहर जिला बनेगा, क्यों बनेगा, कोई जरूरत नहीं है। और जब बन गया तब ये सब लोगों को समझ जाना चाहिए कि इसी तरह विंध्य प्रदेश भी बनेगा। उसी लड़ाई की हम शुरुआत करेंगे। वो तो मालवा निवाड़ में हुआ है, तो बिल्कुल कहीं न कहीं जन आशीर्वाद का विरोध तो है ना। क्या आशीर्वाद देने जा रहे हो कि आशीर्वाद लेने जा रहे हो? आशीर्वाद यदि लेने जा रहे हो तो कुछ न कुछ ऐसा कुछ दिए हो तब ना। चुनावी दौर है, चुनाव के दौरान आप सब कुछ दिए दे रहे हो। कर्जा लेना है दुनिया से और कर्जा लेके देते जाओ वोट के लिए। ये तो प्रत्यक्ष रूप में स्पष्ट है कि जो आज आप कर रहे हो वो वोट को प्रभावित करने का। यहाँ निर्वाचन आयोग नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। नहीं, ये तो सब चीजों को आज रोक देना चाहिए। चुनाव आज है, हम आज लगातार घोषणा करते जा रहे हैं। तो एक एक आदमी, हर आदमी अब समझदार है। ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है, तो सब समझदार हो गए हैं। हमारे विंध्य में जन आशीर्वाद यात्रा जा रही है। वहाँ का एक एक किसान, गेहूं की फसल बिजली के कारण चौपट हो गई, जो विंध्य सबसे ज्यादा बिजली दे रहा है। धान की फसल सूख गई, धान की फसल बची नहीं, बिजली है नहीं, ट्रांसफार्मर है नहीं। आशीर्वाद लेने या देने जा रहे हो तो लोग पत्थर मारेंगे। पत्थर नहीं मारना चाहिए, हम उसका विरोध करते हैं, गलत बात है। पत्थर न मार के विरोध करो, ये सवाल जवाब करो कि आपने किया क्या है, झूठी घोषणाओं के अलावा क्या कर डाले हैं। ये कब तक मामा भांजी चलेगा? इस मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का कभी काम नहीं किए, कभी सोचने का काम नहीं किए। शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको ठीक करने का काम नहीं किए। तो लोगों में के दिल में बगावत है, विद्रोह है। तो ये तो झेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। जो पार्टी के इस्तीफा विंध्य पार्टी, जब मैं चुनाव विंध्य जनता दल से जब चुनाव लड़ूंगा तब तो अपने आप इस्तीफा हो जाता है ना। तब इस्तीफा कोई बातें नहीं है, कोई इस्तीफा कोई महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं। मेरे इस्तीफा देने से कोई बहुत बड़ा काम हो जाने वाला हो तो मैं मीडिया के सामने अभी लिखित देने को तैयार हूं कि मेरा इस्तीफा स्वीकार कर ले। मैं तो तमाम बातें, यदि मैं गलत हूं तो मुझे बहुत पहले निकाल देना चाहिए था। मैं गलत नहीं हूं इसलिए तो कोई नहीं निकाल रहा ना। तो मैं तो अपने एजेंडे को लेकर चल रहा हूँ, विंध्य के पुनर्निर्माण को लेकर चल रहा हूँ। जैसे छोटा जिला बन सकता है तो चित्रकूट को क्यों नहीं बनाना चाहिए? एक छोर में बसा है, चित्रकूट को भी जिला बनाना चाहिए, व्यवहारी को जिला बनाना चाहिए, सतना को संभाग बनाना चाहिए, खजुराहो को संभाग बनाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म प्लेस खजुराहो उपेक्षित वीरान पड़ा है, कोई देखने सुने। ये तो सब चीजें, यही तो मुद्दे हैं। हमारा सिंबल रजिस्टर्ड हो चुका। चुनाव चिन्ह हमारा मिलेगा किसान। किसान जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, जो सबसे ज्यादा उपेक्षित है।
खबर समय जगत के संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon